नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र में सगड़ी विधानसभा गोपालपुर विधानसभा में बहने वाली घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी है। इसी को देखते हुए प्रमुख समाजसेवी और दोनों विधानसभाओं के गरीबों की धड़कन, युवाओं की आवाज, राष्ट्रीय संयुक्त जनमोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं सपा के वरिष्ठ नेता गोपालपुर सगड़ी के योगेंद्र यादव द्वारा इन दोनों विधानसभाओं में महुला गढ़वाल बांध पर जगह जगह रुक रुक कर रोशनगंज से लेकर चिकनिहवा ढाला तक जन समस्याओं के बारे में लोगों से जानकारी ली और समस्याओं से रूबरू होते हुए योगेंद्र यादव ने लोगों को आश्वासन भी दिया कि आप लोगों की समस्या का समाधान शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे। वहीं पर योगेंद्र यादव रोशनगंज, हैदराबाद, कुड़ही, सहदेवगंज, चिकनिहवा ढाला आदि स्थानों पर लोगों की अपनी समस्याओं से अवगत कराए और कहे कि हम लोग को हर साल आश्वासन मिलता है शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। वहीं पर वर्तमान समय में ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, दलित व अति दलित अल्पसंख्यकों लोगों की इस सरकार में अनदेखी हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और अपनी हर समस्याओं से अपने नेता को लोग अवगत कराए। वहीं पर लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों को बाढ़ के समय परेशानियां काफ़ी होती हैं, आवागमन बाधित हो जाता है, दवा, रास्ता के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। शासन प्रशासन केवल आश्वासन देता है, गंभीरता से नहीं लेता है। जब बाढ़ आती है तो केवल बंधे पर चक्कर लगाया करते हैं। तो वहीं पर योगेंद्र यादव ने सभी लोगों को आश्वस्त कराया कि आप लोग निराश मत होइए, हम आप लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुंचाएंगे और समस्याओं का निदान करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, बाढ़ आने तक और बाढ़ जाने तक, क्योंकि हम इसी माटी में पले हुए हैं, इसी धरती में पले हुए हैं। आप लोगों के बीच लगभग मुझको 30 से 40 साल लगातार हो गया आप लोगों के बीच रहते। आप लोगों की समस्याओं से हम पूरी तरह से रूबरू हैं। इन समस्याओं के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करना पड़ेगा, अनशन करेंगे। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं इस देवारांचल के लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपने नेता से, वह क्या कुछ कहते हैं उनके नेता योगेंद्र यादव। आइए हम इस सब कुछ के बारे में जानकारी लेते हैं। वहीं पर ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हम लोग आज के समय में रास्ता ब्लॉक होने से, पुल पुलिया ना होने से हम लोग कमर भर पानी में अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर जबरन ट्रैक्टर टाली से ले जा रहे हैं। पुल पुलिया जो भी बने हैं वह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ना उसकी मरम्मत हो रही है, ना उसको बनवाया जा रहा है। हम लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को मिलता रहता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो हम लोगों की समस्याओं का निदान हो सकता है। आइए हम देखते हैं। कौन सी गांव है? शिवपुर। शिवपुर। हाँ। विधानसभा गोपालपुर। बाढ़ आ गई है? हाँ, बाढ़ आ गई। आप लोग नाव चलाते हैं? हाँ, चलाते हैं, सरकारी नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो हाँ। पैसा वैसा मिलता है कि नहीं नाव का चलाने का? चलाने मिलता है साल भर पर। साल भर पर? हाँ। इस समय अभी कहाँ मिला? अभी नहीं मिला है? नहीं। नाव दर्ज हो गई है? अभी दर्ज भी नहीं है। अच्छा। हाँ। और कितने दिन से आप नाव खेते हैं? आज हो गया 5-6 दिन। अरविंद भाई, कौन सा गाँव है? ग्राम राजी जंगल। कौन सी विधानसभा है? गोपालपुर। क्या समस्याएं हैं? बाढ़ आ गई है। समस्या ये है कि मतलब पुल नहीं बना हुआ है, आने जाने में रास्ता में मतलब परेशानी होती है, बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है। अच्छा,
क्या है आप शासन प्रशासन से मांग करते हैं समस्या के मांग लिए? करते हैं कि भाई रास्ता शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। आने जाने में बड़ा पुल छोटा थोड़ा पुल का पुलिया व्यवस्था होना चाहिए। तो डेली आप लोग पानी से मोटरसाइकिल लेके जाते हैं? हमेशा डेली हम लोग परेशान हैं। अच्छा, इतना जोखिम क्यों उठाते हैं आप लोग? भाई क्या करें, हम लोग को परेशानी उठाना पड़ता है। वो सब लोग आके चले जाते हैं अपना पुल न पुलिया न कुछ कोई व्यवस्था नहीं रहती। रामदास यादव, ग्राम हैदराबाद, सगड़ी, आजमगढ़, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में मूल सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्गों को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। इसका आपका क्या कहना है? भाई हम लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो रहे हैं, तरह तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, शासन सत्ता हमको परेशान कर रही है। इसके अलावा जो इस समय बाढ़ वाला है, न नाव है, न दवा है, न कोई और सुख सुविधा है, कोई पूछ नहीं रहा है। वर्तमान सरकार से आप क्या चाहते हैं, केंद्र और प्रदेश से? भाई केंद्र सरकार न्याय करे, अन्य किसी जात बिरादर के नाम पर अन्याय न करे। समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समस्या का निदान करने की तरह से क्षेत्रीय स्तर पर आकर लोग सुने, हमारी परेशानी को दूर करें, इन कहा जा सकता है सरकार से। हाँ? रविंद्र यादव, कौन सा गांव है? शंकरपुर, शंकरपुर। कौन सी विधानसभा है? गोपालपुर। गोपालपुर। बाढ़ आ गई है, हाँ, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? अरे समस्या तो बहुत है। हाँ। अपनी मोटरसाइकिल आप पानी में से लेके क्यों आ रहे हैं बाहर? दिक्कत है, नाव में जो है ज़्यादा पैसे मांगते हैं। हाँ, तो समस्याएं हैं। बाढ़ आ गई है, अपनी सामान को आप सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं। पिताजी का श्री कतवारू कौन सा गांव है? शिव शिवपुर और गोपालपुर विधानसभा है जी। अच्छा, बाढ़ के समय आप लोगों की क्या समस्याएं होती हैं? समस्याएं होती सर कि हमारे यहाँ 2 रोड है। हाँ। एक कुढ़ी वाला रोड, एक सहदेवगंज वाला। हाँ। 2-3 पुल उस पर बन जाए, 2 पुल इस पर बन जाए। इसकी मांग आप लोग पहले किए थे? किए थे, तभी तो इसमें जो है कि सब कुछ बन गया, केवल ऊपर दीवार ले जाकर छत लादना। अच्छा, और कोई समस्या बाढ़ के समय? बाढ़ के समय तो सर समस्या ही समस्या होती, कहीं नाव नहीं मिलती है, कहीं किसी को सांप काटता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी काम है कि हम लोगों की इतनी आबादी है, एक रिम बंधा चाहिए। ठीक, इसके लिए आप लोग कभी शासन प्रशासन से मांग किए थे? कहे तो थे, लेकिन अब हो नहीं पाया। कौन सा गांव है? हमारा गांव शंकरपुर, कौन सी विधानसभा है? विधानसभा गोपाल। गोपालपुर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं इस समय आपको? समस्या बाढ़ से हम लोग पीड़ित हैं। अच्छा, नाव नहीं लगी हुई है, आने जाने में परेशानी हो रही है हम लोगों रास्ता ब्लॉक हो गया है? नहीं, हाँ, रास्ता ब्लॉक हुआ। ब्लॉक हो गया। मोटरसाइकिल कहाँ लेके जा रहे हैं आप पानी हम से? लोग जा रहे हैं महाराजगंज। महाराजगंज। डेली आप पानी में मोटरसाइकिल लेके आते जाते हम हैं लोग जाते हैं तो पानी भर के जाना पड़ता है। और बाइक को लेके आते जाते हैं? जी सर, कोई पुल पुलिया की मांग नहीं आप लोग सरकार से किए मांगे थे? थे लेकिन मिलता नहीं। अच्छा, ठीक है। पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक को क्या परेशानी हो रही है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उनका हक मारा जा रहा है। कैसे? ओबीसी का जो आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जो संविधान में जो व्यवस्था निहित है, अधिकार निहित है, वह हक मारा जा रहा है। इसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को? उसके लिए हमको एकजुट होकर के अपना सही और गलत का पहचान करना होगा। परिचय दीजिए आप। अनिल यादव, प्रधान पुरई, कौन सी विधानसभा है? गोपालपुर। गोपालपुर। बाढ़ की समय है, इस समय मूल आपकी समस्याएं क्या है? आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं कि वो समस्या का समाधान हो और बाढ़ के समय आप लोगों की परेशानियां दूर हो? हमारी सरकार से अपेक्षा यही है कि बाढ़ क्षेत्र में जितने लोग हैं, जिनके पास भूमि महुला गढ़वाल बांध से दक्षिण है, उनको छोड़ करके बाकी जिनके पास एक कड़ी ज़मीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था की जाए ताकि वो लोग अब स्थापित होकर आकर के अपना अस्थायी मकान बनाकर रह सकें। वर्तमान समय में क्या बाढ़ से होने वाली समस्याएं होती हैं? जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का आवागमन पहले बाधित हो जाता है, हर काम धाम सब कुछ ठप पड़ जाता है, खेती किसानी सब बर्बाद हो जाती है। तो सरकार उनकी कौन सी ऐसी व्यवस्था करे कि जो बाढ़ के समय उनकी परेशानियां दूर हो? बाढ़ के समय में वही नाव की व्यवस्था तो चल ही रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे समस्या आगे आती रहेगी लोग बताते चलेंगे। आपके सामने आपके क्षेत्रीय एक समाजसेवी कह लीजिए या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कह दीजिए, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, उनसे क्या मांग करते हैं, क्या आप शासन प्रशासन से मांग? अब इनसे हमारी मांग यही है कि जो आपके बगल में ही जो पुल निर्माणाधीन है,
इस मार्ग पर उसको जो है उसकी आवाज़ उठाएं, वो किसी तरह बन करके तैयार हो। मैं योगेंद्र यादव, मैं वैसे समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन मैंने एक सामाजिक राष्ट्रीय संगठन बनाया है। जोगेंद्र जी, आप आज सगड़ी और गोपालपुर जी दोनों विधानसभाओं में बाढ़ क्षेत्र का आप मोटरसाइकिल से कुछ अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। जगह जगह आप लोगों से रूबरू हुए हैं। क्या समस्या मिली है और क्या क्या परेशानियां हैं? निदान के लिए क्या क्या आप लोगों को लोग कहे हैं, इस पे थोड़ा देखिए, हमने हैदराबाद से शुरू किया और रसूलपुर ढाला, आपका जो है ये कुड़ही ढाला, फिर शिवपुर वाला ढाला हरिहर प्रधान के सामने जो है, सहदेवगंज जो है, अवघड़गंज होते हुए हम ये हमारे विधानसभा का बॉर्डर है अम्बेडकर नगर का जो है, मैं यहाँ तक आया। यहाँ के लोगों की समस्या को मैंने बहुत भली बात देखा है। मैं ये चाहता हूँ कि बार बार बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, और बंधे के इस पार जो है लोग रहने वाले, ये लोग हमेशा बाढ़ आती है तो ये बंधे पर आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इनकी अस्थायी समस्या का समाधान करे। जिनके पास ज़मीन है वहाँ इनका आवास और मकान बनवाए सरकार, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वह ज़मीन दे करके अस्थायी उनके मकान का निर्माण करे, ताकि ये जब बाढ़ आती है, बड़ी बाढ़ आती है, तो वह निकल के अपने परिवार को, अपने पशुओं को ले करके यहाँ पर अस्थायी रह सके। लोगों ने आपके सामने पुल पुलिया, जमीनी समस्या जैसे दवा, बाढ़ के समय नाव, बाढ़ के समय जिन स्थानों पर पुल पुलिया नहीं है, जो पुल पुलिया अधूरा है, इस पे भी मांग किए हैं। हाँ, मांग कि किए, आप आवाज उठाएं। इस पे आपका क्या कहना है? कैसे लोगों को आश्वस्त कराएंगे? सामूहिक रूप से यहाँ इस विधानसभा के अंदर जो भी पुल पुलिया का निर्माण है, चाहे वह रसूलपुर ढाला हो, कुड़ही ढाला हो, या सहदेवगंज हो, या आपका अवघड़गंज हो, या ये चिकनहावा ढाला हो, मैं सारी समस्याओं को एकाग्र करके एक बार हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। जब तक इन समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। लोग ये भी कहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, अदर ओबीसी, अल्पसंख्यक, सबकी समस्या इस समय। यहाँ ये क्षेत्र पिछड़ों का इलाका है, दलितों का इलाका है। यहाँ शोषित दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर जो है, सब लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या है। आज तो इनके सामने बहुत बड़ा संकट इस सरकार में आ गया है। इस सरकार में इतना बड़ा संकट आया कि कोरोना के चलते 14 करोड़ मजदूर जो है, कच्ची और पक्की नौकरी वाले, महानगरों से उनको पलायित हो गए, उनको हटा दिया गया जो है। आज इनके सामने रोटी, कपड़ा, मकान की, शिक्षा की जो है अहम समस्या खड़ी है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार से कि यहाँ पर जो विद्यालय हैं, उनको, अभी तो विद्यालय सारे बंद चल रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा तक नहीं मिल पा रही है कोरोना के चलते। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो 20 बेड के हैं या 40 बेड के हैं, उन अस्पतालों पर जो है न कोई डॉक्टर है, न कोई ऐसी दवा की व्यवस्था है। यहाँ के लोग आजमगढ़ जाते हैं, 40 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है आजमगढ़ मुख्यालय, और आने जाने में दिक्कत है। यहाँ पर कम से कम सरकार को जो है स्थानीय जो अस्पताल हैं, इनको सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि यहाँ की महिलाएं जैसे प्रसूति, उनको गर्भ है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो ऐसी हालात में वह अपने नज़दीकी अस्पताल पर पहुँच के अपनी सुविधा ले सके।